हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। जब दुनिया में कहती है हार मान लो, उस समय उम्मीद हमें कान में कहती है एक बार और कोशिश कर लें, एक बार और कोशिश कर लें। तो फ्रेंड्स, इसी मोटिवेशन के साथ आज हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है और इसे हैदराबाद में स्थापित किया गया है। स्टैच्यू ऑफ पीस पाली राजस्थान और जम्मू कश्मीर में स्थापित की गई है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में बाबा अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। विश्वास स्वरूपम महादेव जी की प्रतिमा है और इसे नाथ द्वारा राजसमंद राजस्थान में स्थापित किया गया है। इसे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ भी कहा जाता है। पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी रतन टाटा, कोरिया मुंडा और टेसी थॉमस हैं। इसके लिए आपका संबंध चमड़ा उद्योग से है और सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक शुरू की गई है। आर्किटिक भेड़िया का खिलौना माया को चीन ने तैयार किया है और कृत्रिम बुर तैयार करने वाला विश्व का पहला देश इजराइल है। न देखेंगे बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना का है और इसे फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। यूएनओ में स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं। पहला नैनो खाद प्लांट कलौल गुजरात में स्थापित किया गया है, जबकि दूसरा नैनो खाद प्लांट प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। ऑपरेशन मेघ चक्र का संबंध बाल यौन शोषण सामग्री को रोकना है। जूलन गोस्वामी का संबंध क्रिकेट से है। इन्होंने 5 वर्ल्ड कप खेले हैं और इन्होंने संन्यास ले लिया है। मिताली राज का संबंध क्रिकेट से है। इन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं और इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो दोनों ने ही संन्यास ले लिया है। एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क में असम में पाया जाता है। रुपया व्यापार के लिए आरबीआई को मंजूरी पाने वाला बैंक यूको बैंक है। हिमस्खलन निगरानी रडार सिक्किम ने शुरू किया है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष वर्तमान में दिलीप तिर्की हैं और 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2023 में साउथ अफ्रीका करेगा। 13वें की इंडिया ने की थी 2021 में और 14वें की चीन ने की थी 2022 में। ब्रिक्स में 5 देश हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका, जो कि आपको याद रखने हैं। आरबीआई का लोगो ताड़ का वृक्ष है। पाम ऑयल कंट्री देश नाइजीरिया को कहा जाता है। डोगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। ई कॉमर्स कंपनी ने सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है राजस्थान में। हेमकोश शब्द असम का है और असम का पुराना नाम कामरूप है। न देखेंगे बृहदेश्वर मंदिर चोल शासकों ने बनवाया था। डूरंड कप का विजेता बेंगलोर रहा है। देवेंद्र झाझरिया का संबंध भाला फेंक से है और उन्होंने सिल्वर पदक जीता है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार है। फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। किसे? स्वाति पीरामल को। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से स्वाति पीरामल को सम्मानित किया गया। संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को बनाया गया है। न देखेंगे क्रिकेट की ट्रॉफी विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी है। तो ये चारों ट्रॉफी दिलीप हजारे, सैयद और दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट की ट्रॉफी हैं। नाविया से 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था मध्य प्रदेश में और 8वें चीते का नाम मोदी जी ने माया आशा रखा था। रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह स्विट्जरलैंड के हैं। वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली भारतीय विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया हैं। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। द चेंज मेकर अवार्ड सृष्टि बख्शी को दिया गया है। रणजी ट्रॉफी का विजेता मध्य प्रदेश है। संतोष ट्रॉफी का विजेता केरल है और विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता सौराष्ट्र है। अग्नि वॉरियर इंडिया और सिंगापुर की एक्सरसाइज है। किस संगठन की अध्यक्षता 1 वर्ष के लिए की जाएगी? तो जी ट्वेंटी वार्षिक व्यवस्था की अध्यक्षता 1 वर्ष के लिए की जाएगी। जी20 की और वार्षिक व्यवस्था की 1 वर्ष के लिए व्यवस्था की जाएगी, अध्यक्षता की जाएगी। जी20 का 18वां शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दिसंबर 2023 में की जाएगी और इफी 53 में ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 नरगिसी फिल्म को दिया गया है। मातृ मृत्यु दर 1 लाख पर काउंट होती है और राक्षस ताल झील सतलुज नदी से निकलती है। सिपकला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है और इसे 1 दिसंबर से मनाया जाता है 10 दिन तक। नई चेतना पहल बदलाव की ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू की है और राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 कुमार सानू को दिया गया था। चीफ ऑफ डिफेंस वर्तमान में अनिल चौहान है और इससे पहले बिपिन रावत थे। ऑपरेशन ऑक्टोपस ईडी और NIA का है।
गैंडों के लिए अवार्ड द यूनिकॉर्न असम ने शुरू किया है। पश्चिमी घाट में 12 साल में एक बार खिलने वाला फूल नील कुरंजी है। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया था, जबकि 51वां रजनीकांत को दिया गया था। जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। नोरू एक चक्रवात है। जॉर्जिया मेलोनी महिला प्रधानमंत्री हैं जो कि इटली की हैं। ने देखेंगे 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा को दिया गया। हर स्टार्टअप का शुभारंभ गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया। FIH वीमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 21-22 मुमताज खान को चुना गया है। नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार एंजेला मर्केल को दिया गया है। और विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 फिजी में आयोजित किया जाएगा। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब इंडिया ने जीत लिया है। शस्त्र रामानुजम पुरस्कार यूंग किंग को दिया गया है, जबकि रामानुजम पुरस्कार नीना गुप्ता को दिया गया है। राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय की आधारशिला उज्जैन मध्य प्रदेश में रखी गई। फीफा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब अमेरिका ने जीत लिया है। चेंज मेकर पुरस्कार षष्ठी बख्शी को दिया गया है। हल्का लड़ाकू विमान तेजस है। और मेडिसन का नोबेल पुरस्कार स्वाति पावो को दिया गया है। अम्बेडकर ए लाइफ किसकी रचना है? यह शशि थरूर की रचना है। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना की है। 5G नेटवर्क सेवा 1 अक्टूबर 2022 से शुरू हुई थी। साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एनॉक्स को दिया गया है। और मेडिसन का स्वाति पावे को दिया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 इंदौर मध्य प्रदेश को दिया गया है। शांति और अहिंसा विभाग का गठन राजस्थान में किया गया। टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में आकाश अंबानी को शामिल किया गया है। पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी तक चली थी। और दूसरी दिल्ली से कटरा, तीसरी गांधीनगर से मुंबई और चौथी दिल्ली से ऊना। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन मैसूर से चेन्नई तक शुरू की गई है। यह देखेंगे त्रिपुरा से रिलेटेड खारची फेस्टिवल कोकरोगासा त्रिपुरा की ही है। पुलमपरा डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत केरल की है। और बीरबाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना मध्य प्रदेश की है। विश्व स्लॉथ बियर दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। सौर ऊर्जा संचालित गांव मोंडेरा है जो कि गुजरात का है। एशिया का बायो CNG संयंत्र इंदौर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल को बनाया गया है। अरुणोदय 2 योजना असम की है। और उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल मणिपुर ने शुरू किया है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ गुजरात में किया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता अर्जेंटीना रहा है फ्रांस को हराकर। बेलन और अवार्ड कैरमा बेंजमा को दिया गया है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थापित है। और मोस्ट पॉपुलर GI टैग का प्राइज हैदराबादी इनामी को दिया गया है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। और कटिबुई असम का है। और बिहू 3 प्रकार का होता है जो कि असम का है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड का नया अध्यक्ष रोजर मिन्नी को बनाया गया है। चीन में कोरोना का नया वेरिएंट BF.7 है। और अर्बन 20 कार्यक्रम अहमदाबाद में शुरू किया गया है। नेट देखेंगे डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? गांधीनगर गुजरात में शुरू किया गया है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद ने जीता है। और इंटरपोल की 90वीं महासभा दिल्ली में हुई थी। और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 इंडिया ने जीता है। और साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स 2022 का आयोजन सर्टेन ने किया है। चेन्नई में लॉन्च पनडुब्बी रोधी जहाज अर्नाला है। और वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 9वां सीजन जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है। सफ़ेद प्याज का GI टैग महाराष्ट्र के पास है। और मिथिला मखाना का बिहार के पास है। टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के चौथे संस्करण का चैंपियन हैदराबाद रहा है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हाल ही में सुखविंदर सिंह बने हैं। और जबकि गुजरात के भूपेंद्र पटेल बने हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक ईशान किशन ने लगाया है। नाबार्ड के अध्यक्ष हाल ही में KV साजी बने हैं। और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली अध्यक्ष मेघना एलावत को बनाया गया है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की बने हैं। और फुटबॉल महासंघ के हेड कल्याण चौबे हैं। अमृत पोर्टल नीति आयोग ने शुरू किया है। और सारथी ऐप सेबी का है। निदान पोर्टल मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने से संबंधित है। जबकि निपम ऐप बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए बनाया गया है। COP15 जैव विविधता से संबंधित है। और COP27 जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। आपको यहाँ पे याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था, ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था, और ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। पैरा बैडमिंटन ऑफ द ईयर मनीषा रामदास को चुना गया है। और ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2022 के लिए चर्चित शब्द ग्लोबिन मोड रहा है। और किसान ऐप आईआईटी रुड़की का है। और परम परम कामरूप सुपर कंप्यूटर आईआईटी गुवाहाटी का है। और परम अनंत सुपर कंप्यूटर आईआईटी गांधीनगर का है। और परम शक्ति सुपर कंप्यूटर आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया है। परम गंगा सुपर कंप्यूटर आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया है। द अर्थ शॉर्ट पुरस्कार खेती को दिया गया है। विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता सौराष्ट्र है और रणजी ट्रॉफी का विजेता मध्य प्रदेश है। वासीनार व्यवस्था दोहरी तकनीक को रोकना है इसमें। स्वदेशी स्वदेशी हारपुर लूप प्रणाली आईआईटी मद्रास ने शुरू की है। सिरपुर का जांच कमीशन दिशा रेप एनकाउंटर केस से संबंधित है। और फ्रेंच ओपन 2022 महिला सिंगल्स का खिताब ईगा स्विटेक ने जीता है, जबकि पुरुष में राफेल नडाल ने जीता है। सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक योजना हिमाचल प्रदेश की है। और राज तितली घोषित किया है ब्लू डिक तितली को सिक्किम ने। राजकीय पशु हिम तेंदुआ लद्दाख का है, ने देखेंगे। जीएसटी संग्रहालय पणजी गोवा में स्थापित किया गया है। और कामाख्या माता मंदिर असम का है। कामाख्या माता मंदिर असम में है और यहीं पर अम्बुवाची का मेला लगता है। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी कोलंबो श्रीलंका ने शुरू की है। और I2U2 में 4 देश हैं, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव 19 शिमला हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब खुशी पटेल ने जीता है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में शुरू किया गया है। और विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किंग हमद हवाई अड्डा है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में होगा। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र बेंगलोर में स्थापित किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 खेलो इंडिया यूथ गेम्स दूसरे क्रम के बेंगलोर में हुए थे। और भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन नई दिल्ली से शुरू हुई। मीठे पानी की मछली कंबोडिया में पाई जाती है और कंबोडिया की राजधानी नोम पे है। रणजी ट्रॉफी 21-22 का विजेता मध्य प्रदेश रहा है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, जबकि प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके जो सीईओ हैं, नीति आयोग के जो सीईओ हैं वह परमेश्वर अय्यर हैं। G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में किया गया। और दा विंची मिशन नासा ने शुरू किया है। मनरेगा लोकपाल के हेड NK ओझा को बनाया गया है। नवीनतम महारत्न कंपनी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड है। और भारत में महारत्न कंपनी 12 हैं और 12वीं REC है। लोहा इस्पात संयंत्र टिस्को की स्थापना 1907 में की गई और साक्ची में इसका मुख्यालय है। बोकारो लोह इस्पात संयंत्र झारखंड में है। और राउरकेला उड़ीसा में है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। और दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है। पहली शास्त्रीय भाषा तमिल है, जो कि 2004 की है। संविधान में भाषा 8वीं अनुसूची में है। 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और 71वें संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुर और कोकड़ी भाषा को जोड़ा गया। और शॉर्ट में इसे नमक भी कहा जाता है। 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, संताली और मैथिली इन भाषाओं को जोड़ा गया था। यह देखेंगे। कलपति रथ फेस्टिवल राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये दोनों केरल के हैं। एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। नवरोज फेस्टिवल पारसी धर्म का है। मरु महोत्सव पोखरा जैसलमेर में मनाया जाता है। खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश का है। ऊंट फेस्टिवल बीकानेर राजस्थान का है। और लोसर फेस्टिवल और हेमिस फेस्टिवल ये दोनों लद्दाख के हैं। लोसर फेस्टिवल और हेमिस फेस्टिवल। सिगमो फेस्टिवल गोवा का है। गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है। बोनालू त्योहार तेलंगाना का है। थय्यम केरल का है। और एरवाल फेस्टिवल और नवरे फेस्टिवल ये दोनों जम्मू कश्मीर के हैं। मेदराम यात्रा तेलंगाना का है। और पुष्कर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है, जबकि आपको यहाँ पे याद रखना है कि पुष्कर मेला अजमेर का है। स्फूर्ति गस्टर फेस्टिवल लद्दाख का है। इसे मुकोटा फेस्टिवल भी कहा जाता है। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम का है, जबकि हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। हॉर्नबिल एक लंबी चोंच वाला पक्षी होता है जो कि नागालैंड में पाया जाता है।
संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण कोरू फ्रेंच गुयाना से किया गया। कंबोडिया की राजधानी नोम पे है। ब्रिक्स के 14वें शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता चीन ने की और साउथ अफ्रीका 2023 में करेगा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। पेंगोंग झील लद्दाख में पाई जाती है। रणजी ट्रॉफी 21-22 का विजेता मध्य प्रदेश रहा है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है और इसके CEO परमेश्वर अय्यर हैं और इसके जो हेड होते हैं प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं और उपाध्यक्ष इसके सुमन बेरी हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब महिला सिंगल्स में एशले वार्डनी ने जीता है, जबकि पुरुष में राफेल नडाल ने जीता है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पिया श्रीजेश को, जो कि बेस्ट गोल कीपर हैं। भारत का वन क्षेत्र में तीसरा स्थान है। टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है। इसमें प्रथम स्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है, जो कि यूके की है, और द्वितीय स्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है, जो कि अमेरिका की है। न देखेंगे लेखा महानियंत्रक सोनाली सिंह हैं और नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इग्लू कैफे गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। इन्हें बर्फ के घरों को कहा जाता है। इग्लू कैफे बर्फ के घरों को कहा जाता है और यहीं एस्किमो जनजाति टुंडा प्रदेश में पाई जाती है। इन्हें देखेंगे गोवा से रिलेटेड देखेंगे सिग्मो फेस्टिवल, हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य। पुर्तगालियों को 1961 में गोवा से बाहर निकाला गया था और 56वें संविधान संशोधन के तहत 1987 में गोवा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। प्रथम रेबीज मुक्त राज्य गोवा ही है और GST संग्रहालय गोवा में ही स्थापित किया गया है। टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज इंडिया और अमेरिका के मध्य है। वज्र प्रहार इंडिया और अमेरिका के मध्य है। दोनों ही एक्सरसाइज इंडिया और अमेरिका के मध्य हैं। टाइगर ट्रंप और वज्र प्रहार रिम्पैक अभ्यास हवाई द्वीप पर आयोजन इसका किया गया था और इसमें INS सतपुड़ा ने भाग लिया। मालावर एक्सरसाइज इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य है। यह क्वाड देशों का समूह है। क्वाड की स्थापना चीन को काउंटर करने के लिए की गई। I2U2 में इंडिया, अमेरिका, UAE और इजराइल 4 देश शामिल हैं। ई कुंभ पोर्टल 11 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका शुभारंभ किया था और द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति बनी थी। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बने थे। मार्गरेट अल्वा को हराकर किसान मोबाइल ऐप IIT रुड़की ने शुरू किया है। लोकपाल ऐप मनरेगा का है और जो कि 2005 के अधिनियम है। दिशांक ऐप कर्नाटक का, जो कि भूमि रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने से संबंधित है। साथ ही अब सेबी का है। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में स्थापित किया गया। देश का पहला ग्रैंड ATM गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है और अधिगम योजना लैपटॉप वितरण से संबंधित है, जो कि हरियाणा की है। न देखेंगे थॉमस कप का विजेता इंडिया रहा है और थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है और इसका उपविजेता इंडोनेशिया रहा है। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का विजेता स्पेन रहा है कोलंबिया को हराकर। T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता पाकिस्तान को हराकर और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। आपको याद रखना है, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। सूरज कुंड मेला हरियाणा का है और जैविक डेटा केंद्र फरीदाबाद में स्थापित किया गया है। बर्ड ऑफ द ईयर 2022 होमर शब्द को चुना गया है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और हिंदी दिवस जबकि 14 सितंबर को मनाया जाता है। वीरवाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है और पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और विजय हजारे दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अल्फा कण के दो आवेशित आयन हीलियम होता है और अल्फा कण धनावेशित होता है। सबसे
हल्की धातु लिथियम है। सहकारी समितियों में संवर्धन में अनुच्छेद, सहकारी समितियों के संवर्धन में अनुच्छेद 43 बी है और 97वां संविधान संशोधन है के तहत इसका हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 को लागू होता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 का है और यह लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को। संविधान के भाग 9 में है और यह 11वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची में है और आर्टिकल 243 में है। त्रिस्तरीय, आपको यहाँ पे याद रखना है कि 73वां सहकारी समितियों के संवर्धन में अनुच्छेद 43 बी है और यह 97वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 का है और यह लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को और यह संविधान के भाग 9 में है और 11वीं अनुसूची में है और आर्टिकल इसका 243 है। त्रिस्तरीय पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर शुरू हुई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर शुरू हुई थी और ग्राम पंचायत का गठन, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ प्रश्न गड़बड़ हो गए तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको करा दूंगा। अनुसूची 11 में 29 विषय हैं। पहली बार 73वां संविधान संशोधन 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। नागौर राजस्थान से यह लागू हुआ था। पहली बार जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था वह 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स ये थे करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।